हेलो एंड वेलकम सभी का। आज हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का, तोनुकरण का प्रभाव किसके ऊपर? कंडक्टेंस के ऊपर, मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर। यानी तोनुकरण का मोलर चालकता पर, विशिष्ट चालकता पर और चालकता पर प्रभाव हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग कोलराउस लॉ को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, काफी कुछ है इस वीडियो में, हम लोग स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस का, चालकता पर तोनुकरण का क्या प्रभाव होता है, कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। तो हमेशा याद रखिए जो मैंने लिखा हुआ है, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस विल ऑलवेज इंक्रीज। आप जितना पानी ऐड करते जाओगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस उतना बढ़ेगा। एक बात क्लियर याद रखिए। देखिए, ये कोई कंटेनर है, इसमें मान लेते हैं ये X और Y आयन है, X पॉजिटिव आयन है, Y नेगेटिव आयन है। ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो इसका कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? या तो हम X और Y का नंबर को बढ़ा देते हैं, पहला ऑप्शन, जितना ज्यादा आयंस होगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। और दूसरा बात है, अगर मेरा जो आयंस है वो जितना अच्छा से मूव कर पाएगा, जितना फ्रीली मूव कर पाएगा, उतना अच्छा कंडक्टेंस होगा। यानी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर हम लोग कंडक्टेंस बढ़ाना चाहे तो हम दो तरीका अपना सकते हैं। या पहला तरीका है हम कि आयंस के नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, आयंस की संख्या को बढ़ा सकते हैं, और दूसरा आयंस को फ्रीली मूव करा सकते हैं। जितना अच्छा से आयन मूव करेगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा, जितना अधिक संख्या में आयंस होगा उतना अच्छा कंडक्टेंस होगा। तो चलिए हम लोग अब बारी बारी से देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर जब हम लोग पानी ऐड करेंगे अर्थात डाइल्यूशन करेंगे तो उसका कंडक्टेंस किस प्रकार से बढ़ेगा। तो मैंने ये एक कंटेनर लिया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट रखा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या होगा? सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूटेगा। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% टूटेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? 100% होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम पानी मिलाते हैं इसमें। जब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा? क्या आयंस का नंबर बढ़ेगा? क्या सोडियम आयन और क्लोरीन आयन का नंबर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि सोडियम क्लोराइड मेरा क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो 100% टूट चुका है पहले। अब कितना मर्जी पानी आप मिलाइए, आयंस का नंबर नहीं बढ़ेगा। तो क्या होगा ये कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स, देखिए सोडियम क्या है? पॉजिटिव, क्लोरीन के पास क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में एक अट्रैक्शन तो रहेगा। जब आप पानी डालोगे इसमें तो क्या होगा? पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, 80 होता है। तो पानी क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है दोनों के बीच में, दोनों आयंस के बीच में, उसको ब्रेक करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ब्रेक होगा तो मेरा पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन फ्रीली मूव करेगा। और थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि अगर आपका आयन फ्रीली मूव करता है, जितना अधिक फ्रीली मूव करेगा आपका कंडक्टेंस उतना बढ़ेगा। यानी क्या पता चला कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर अगर हम पानी ऐड करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, तो क्या होगा? मेरा कंडक्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टेंस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आयंस फ्रीली मूव करना स्टार्ट करेगा। बात समझ में आया? मतलब आयंस पहले की अपेक्षा अधिक फ्रीली मूव करेगा पानी ऐड करने से। यानी अगर हम डाइल्यूट करेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को तो उसका क्या होगा? कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है? समझ में आती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस कंटेनर में हमने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट रखा, वीक, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH। ये ब्रेक होगा, दो पार्ट में ब्रेक हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एसिटिक एसिड क्या है? मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% ब्रेक होगा? नहीं होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं हो सकता है। चलिए, अब हमने इसमें वाटर ऐड किया ऊपर से। वाटर ऐड करने से क्या होगा? इसको ब्रेक होने में सुविधा होगा। एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग देख चुके हैं कि डाइल्यूशन करने पे क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अब यहां पर एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा डाइल्यूट करने पर, तो क्या होगा? आयंस का नंबर बढ़ेगा। मान लेते कि अभी मेरे पास 2 आयन है, पानी डाले अर्थात डाइल्यूशन किए, हो सकता है मेरे पास 2 की जगह पर 3 आयन हो गया या फिर 5 आयन हो गया, मतलब आयंस क्या हुआ? बढ़ा। बात समझ में आ रहा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में
वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 100% डिसोसिएट नहीं होता, 100% नहीं टूटता है। जब हम पानी ऐड करेंगे तो वो उसका टूटना ज्यादा हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगा, तो इस सॉल्यूशन में आयंस का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा शुरुआत में, आयंस का नंबर बढ़ने से क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो जब हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बात कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे जब हम लोग पानी ऐड कर रहे थे अर्थात डाइल्यूट कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, आयंस का मूवमेंट ज्यादा फ्री हो रहा था, जिसके कारण कंडक्शन बढ़ रहा था। अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट पे हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे हम लोग डाइल्यूट करते हैं, पानी ऐड करते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, अर्थात सॉल्यूशन में क्या होता है, आयंस का नंबर बढ़ता है, जिसके कारण कंडक्टेंस बढ़ता है। तो हमने नेट रिजल्ट क्या देखा, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर आप डाइल्यूट करोगे, अगर आप पानी ऐड करोगे, तो आपका कंडक्टेंस, चालकता हमेशा बढ़ेगा। बात क्लियर है? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस का के ऊपर। हम लोग डाइल्यूशन का इफेक्ट देख लिए, अब हम लोग देखेंगे कंडक्टिविटी के ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा। चलिए इस चीज को समझते हैं। कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता, है ना। कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या था, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन का, 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, कंडक्टिविटी, कप्पा, याद है? इसको हम लोग कप्पा से दिखाते थे, के टाइप से होता है, यानी 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। तो हम लोग समझते हैं क्या होगा आखिर अगर हम पानी ऐड करेंगे, डाइल्यूट करेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, तो मेरा कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा। तो चलिए समझते हैं। ये समझने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं, ये मेरा कोई कंटेनर है, बात समझ में आ गया। इसमें हम ये मान लेते हैं मेरा 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है, और 1 मिलीलीटर में मान लेते हैं इतना सारा आयंस था, 8 आयन था आपके पास, बात समझ में आती है। पहले मेरे पास 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था जिसमें 8 आयन था, बात समझ में आती है। चलिए अब हमने क्या किया, इसमें पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड करके इसको 2 मिलीलीटर बना दिए, ये फुल पूरा हो गया, पूरा कंटेनर भर गया मेरा पानी से, 2 मिलीलीटर हो गया, बात समझ में आया। क्या आयंस का नंबर बढ़ा? नहीं, आयन तो मेरा 8 ही है, हमने पानी ऐड किया, तो पहले आयंस मेरा इतना जगह पर था, अभी ये 8 आयन क्या करेगा, चारों तरफ मूव करेगा, इधर भी होगा, बात समझ में आ रहा है ना, चारों तरफ होगा, क्लियर? चलिए कंडक्टिविटी क्या है, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन, 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। अभी थोड़े पहले हम लोगों ने क्या देखा कि अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ता है तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। अभी देखिए, पहले आपके पास 1 मिलीलीटर में कितना आयन था, 8 आयन था, अभी 1 मिलीलीटर में कितना आयन है, 4 आयन है, मतलब कम है, तो आयन घटा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। ये समझने के लिए है, बात समझ में आ रहा है, समझ में आया ना, कैसे पानी ऐड करने से, डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी घट रहा है ना। पानी ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, आयंस का डेंसिटी घटेगा, नंबर ऑफ आयन घटेगा। देखिए इसको समझिए, मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m, ये होता है ना। अब जरा इससे भी हम लोग समझते हैं, चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए, जब आप डाइल्यूट करोगे, पानी ऐड करोगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगा, घटेगा, ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये क्या होगा, घटेगा। ये एक्सपेरिमेंटली भी देखा जाता है, चाहे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो आपका क्या होगा, कंडक्टिविटी घटेगा। अभी आपके दिमाग में घूम रहा होगा
कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ठीक है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब हम लोग पानी ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ता है, तो कंडक्टिविटी बढ़ना चाहिए था इधर। बिल्कुल, कंडक्टिविटी जितना बढ़ता है उससे ज्यादा घट जाता है। ये देखिए, ये थियोरेटिकली नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली है। एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, हमने थोड़ा देर पहले कंडक्टेंस के ऊपर जो भी रूल अप्लाई किया, जो भी हम लोगों ने सोचा समझा, यहां आकर के जब एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, आप अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो आपका कंडक्टिविटी हमेशा घटेगा। तो इस चीज को याद रखिए, कंडक्टिविटी घटेगा। किससे घटेगा? डाइल्यूशन से। जितना ज्यादा आप पानी ऐड करते जाओगे सॉल्यूशन में, आपका कंडक्टिविटी घटते जाएगा। तो पहले हम लोगों ने देखा कंडक्टेंस, डाइल्यूशन से कंडक्टेंस बढ़ता है लेकिन कंडक्टिविटी घटता है। दो तरीका से हम लोगों ने समझने का कोशिश किया। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अभी बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। चलिए अब देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी का क्या फंडा है। मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन करने पर क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी, देखिए बात को समझने का प्रयास कीजिए आप। ये आपके पास एक कंटेनर है। मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कारण जो हमें कंडक्टेंस प्राप्त होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, याद रखिए। चलिए, ये मैंने कंटेनर पे यहां पर इलेक्ट्रोलाइट रखा। कितना इलेक्ट्रोलाइट रखा? 1 मोल। बात समझ में आ गया? मान लेते हैं 1 मोल सोडियम क्लोराइड रखे हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड में कितना सोडियम क्लोराइड पार्टिकल होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो हम लोग को पता है। अब हमने क्या किया? पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा, है ना? तो सोडियम क्लोराइड का डेंसिटी भी घटेगा। ये जो इतना नंबर का जो सोडियम क्लोराइड था वो चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, तो फैलेगा तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इतना वॉल्यूम लो या इतना वॉल्यूम लो, आपको कितना चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 1 मोल चाहिए ना आपको, वॉल्यूम चाहिए कितना मर्जी रहे, हमको क्या फर्क पड़ता है? हमको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, तब जाकर के हम मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। तो जब मेरे पास वॉल्यूम कम था तब मेरे पास 1 मोल था। अभी पानी ऐड कर दिए, तो पानी ऐड कर दिए तो क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा तो बढ़ा, हमको तो 1 मोल चाहिए ना। 1 मोल मतलब इतना चाहिए, इतना सोडियम क्लोराइड चाहिए। तो पहले इतना सोडियम क्लोराइड यहां पर था, अभी पूरा कंटेनर में है, तो हमको पूरा कंटेनर का ही मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। तो क्या होगा? पहले मेरे पास वॉल्यूम कम था, तो जो मेरा आयंस था वो कम फ्रीली मूव कर रहा था। अभी वॉल्यूम बढ़ गया, पानी डालने से आयंस के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो घटता है। थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए, तो आयंस क्या होगा? फ्रीली मूव करेगा, ज्यादा फ्रीली मूव करेगा, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? तब बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? बात को समझ में आ रहा है कुछ? कंटेनर में मेरे पास सोडियम क्लोराइड हमने डाला था, 1 मोल सोडियम क्लोराइड हमको चाहिए, या फिर 1 मोल को भी इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। 1 मोल चाहिए ना, 1 मोल से कम तो नहीं चलेगा ना। मोलर कंडक्टिविटी का बात कर रहे हैं, 1 मोल सोल्यूशन तो चाहिए। तो पानी मेरे पास इतना था, उसमें 1 मोल सोडियम क्लोराइड हमने रखा था। 1 मोल सोडियम क्लोराइड में इतना नंबर था। अभी पानी डाल के हमने ये इस कंटेनर को पूरा कर दिया, तो ये सोडियम क्लोराइड चारों तरफ फैल गया। तो चारों तरफ फैल गया मतलब क्या? हमको तो सारा सोडियम क्लोराइड चाहिए ना, क्योंकि 1 मोल तो सोडियम क्लोराइड ही था। 1 मोल में इतना नंबर होता है, इससे कम तो चलेगा नहीं। तो पहले कम वॉल्यूम में इतना था, अभी ज्यादा वॉल्यूम में इतना है। तो ज्यादा वॉल्यूम में क्या होगा? वो लोग आराम से फ्रीली मूव करेगा। तो कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। यानी मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे क्या होता है? बढ़ता है। देखिए, इस चीज को समझने के लिए हम लोग ग्राफ पे जाते हैं। डीवे हकल अनसेगर, डीवे हकल अनसेगर इक्वेशन, उन्होंने मोलर कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन के इफेक्ट को समझने के लिए अपना योगदान दिया। तो चलिए उसी को हम लोग देखते हैं। उन्होंने एक इक्वेशन दिया। इक्वेशन आपका क्या था? मोलर कंडक्टिविटी
बराबर इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी A इंटू रूट अंडर सी। ये था इक्वेशन किसका, डीवे हकल ऑनसेगर का। यहां पर ये क्या मोलर कंडक्टिविटी है, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मतलब आप लोग पानी मिलाते जा रहे मिलाते इनफाइनाइट तक मिला दिए, उस टाइम में जो मोलर कंडक्टिविटी होगा उसको हम लोग इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ए मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, सॉल्वेंट कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है ए का वैल्यू। और सी मेरा क्या है, सी मेरा है कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए इसको अगर गौर से हम लोग देखते हैं तो y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। तो अगर इसको प्लस कर देते हैं तो यहां पर माइनस लगा देते हैं, ऐसे दिख रहा है ना। तो इसको अगर हम सजा के लिखते हैं तो माइनस एम एक्स प्लस सी बोल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बात समझ में आया। y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो इस पे अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, इधर कंसेंट्रेशन और इधर मेरा अगर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है ऊपर जाने से y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे मेरा कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो हमें जो स्लोप मिलेगा नेगेटिव स्लोप मिलेगा, क्योंकि माइनस है तो डाउनवर्ड स्लोप मिलेगा, इस तरह का एक स्लोप मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए यहां पर सबसे हाई कंसेंट्रेशन है, वहां पर मोलर कंडक्टिविटी कम है। जैसे जैसे मेरा कंसेंट्रेशन घट रहा है, मेरा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। यहां पर आते 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 हम कंसेंट्रेशन जीरो कर देते हैं, यानी यहां आ जाते हैं, तो वहां पर मोलर कंडक्टिविटी कहां पर मिलेगा, यहां। इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। अब पानी मिलाते यहां कंसेंट्रेशन जीरो हो जाता है। कंसेंट्रेशन जीरो होने पे मोलर कंडक्टिविटी यहां मैक्सिमम दिख रहा है, इससे तो और नहीं बढ़ सकता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इस ग्राफ से क्लियर क्या पता चल रहा है, देखिए जैसे जैसे हम लोग कंसेंट्रेशन को घटा रहे हैं, देखिए कंसेंट्रेशन आपका यहां पर था, तब आपका मोलर कंडक्टिविटी यहां पर था। मान लेते ये कोई पॉइंट यहां पर जब आपका कंसेंट्रेशन था तब आपका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गया। यहां पर था, देखिए कंसेंट्रेशन घट रहा है, जैसे सीधा जाए कंसेंट्रेशन घटेगा, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते जब हमने कंसेंट्रेशन को जीरो कर दिया तो हम लोगों को एक वैल्यू मिला मोलर कंडक्टिविटी का, जो कि उससे आगे और मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ सकता है, तो उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। पहला बात तो आप याद रखिए, मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से हमेशा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, हमने एक्सप्लेन करके देखा। अब हम लोग ग्राफ से इस प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। अब अगर हम लोग ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग के लिए था, एक काम कीजिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीक का बात करते हैं। चलिए अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात करते हैं। इसी ग्राफ को अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट करते हैं, इधर कंसेंट्रेशन बढ़ेगा और इधर मेरा क्या बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी। तो वीक के लिए जब इस ग्राफ को देखा गया तो इस तरह का एक ग्राफ मिला वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जैसे जैसे हम लोगों ने कंसेंट्रेशन घटाया, मेरा क्या हो रहा था, धीरे 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 मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा था। लेकिन लो कंसेंट्रेशन पे, बहुत ही लो कंसेंट्रेशन पे देखिए मोलर कंडक्टिविटी शार्पली बढ़ रहा है, सीधा बढ़ रहा है, इधर जाने का कोई चांस ही नहीं है। इधर जाने का कोई चांस नहीं है, मतलब अगर हम जीरो पे भी आ जाए, कंसेंट्रेशन को जीरो भी कर दे तो भी शार्पली बढ़ेगा, आगे बढ़ता जाएगा। यहां तो वाई एक्सिस पे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू डीवे हकल थ्योरी हम लोग क्या देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जब हम लोग बात कर रहे हैं, पहले तो हम लोग देख चुके कि मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूशन से बढ़ता है। लेकिन जब हम लोग स्ट्रॉन्ग का बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे घटा रहे हैं कंसेंट्रेशन को, घटा रहे हैं। कंसेंट्रेशन कब घटेगा, जब आप पानी डालोगे, यानी आप डाइल्यूट करोगे।
जैसे जैसे आप डाइल्यूट कर रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। जब डाइल्यूशन मैक्सिमम हो यानी कंसेंट्रेशन 0 हो, उस टाइम में जो वैल्यू हमें मिल रहा है मोलर कंडक्टिविटी का, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन इसी चीज को जब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सारा एक्सपेरिमेंटल बात देखिए, जब एक्सपेरिमेंट करके ऐसा देखा गया, जब हम लोग देख रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो जैसे जैसे हम कंसेंट्रेशन घटा रहे हैं मेरा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, नो डाउट। लेकिन एट वेरी लो कंसेंट्रेशन, यानी जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट हम लोगों ने कर दिया, उस टाइम मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, बहुत शार्पली बढ़ रहा है, सीधा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यानी वो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, वाई एक्सिस को कहीं से काट नहीं रहा है, मतलब लिमिटिंग फैक्टर हमें नहीं मिल रहा है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू मिला था, वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो कैसे फिर अगर हमें लिमिटिंग वैल्यू नहीं मिलेगा, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में अगर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैसे हम लोग बोले, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को मैक्सिमम डाइल्यूशन करने पे कितना वैल्यू मिलेगा? स्ट्रॉन्ग का तो हम लोग निकाल लेंगे, वीक का कैसे निकालेंगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कोलराउस ने अपना थ्योरम दिया। तो कोलराउस थ्योरम को समझने से पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग कोलराउस पे बात करते हैं। हम लोगों ने देखा मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, और डाइल्यूशन बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्ग के लिए तो हम लोग लिमिटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहे, अर्थात इन्फिनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू नहीं पता चल रहा है, अनंत तनुकरण हिंदी में कहा जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कोलराउस नामक एक साइंटिस्ट ने अपना थ्योरम दिया। तो कोलराउस का क्या थ्योरम था, लिख देते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कोलराउस एप्लीकेशन को, मतलब कोलराउस लॉ को। कोलराउस ने क्या कहा? कोलराउस ने क्या किया, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्रुप लिए, उसका इन्फिनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी को निकाला। देखिए जैसे कि केबीआर, केसीएल सारा क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मोलर कंडक्टिविटी को उन्होंने निकाला इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू निकाला, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी केबीआर के लिए लिया उन्होंने, केसीएल के लिए लिया, सिमिलरली सोडियम ब्रोमाइड के लिए लिया, सोडियम क्लोराइड के लिए लिया, इधर भी बहुत सारे के लिए लिया। तो उन्होंने क्या किया, पहले कि एनायंस को कांस्टेंट रखा। देखिए यहाँ पोटेशियम कांस्टेंट है, यहाँ भी पोटेशियम कांस्टेंट है। चेंज क्या किया, यहाँ ब्रोमीन था, यहाँ क्लोरीन कर दिया। तो उन्होंने कैटायन को फिक्स रखा और एनायन को चेंज किया। बात समझ में आ रहा? तो क्या दिखा, जो डिफरेंस मिला वो 2.06 था। उसी तरह से और एक ग्रुप लिया, और एक जोड़ा लिया, और एक जोड़ा में कैटायन को फिक्स रखा उन्होंने और एनायन को चेंज कर दिया। तो वहां भी हम लोगों ने क्या देखा, 2.06 डिफरेंस मिला। तो उन्होंने क्या किया, दो ग्रुप लिए, दो से अधिक ग्रुप लिए, कैटायन को फिक्स करके एनायन को चेंज किया उन्होंने, और दोनों का जो इन्फिनाइट मोलरिटी मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी था उसका मान लिखा, और मान का डिफरेंस कितना पाया, एक डिफरेंस पाया। फिर दूसरे कपल के साथ उन्होंने उस तरह से किया तो सेम डिस्टेंस, सेम डिफरेंस आ रहा था। फिर उन्होंने एनायन को फिक्स किया और कैटायन को चेंज कर दिया। देखिए यहां पर जैसे केसीएल, सीएल को फिक्स रखा, यहां पर सीएल को फिक्स रखा, सोडियम को चेंज कर, पोटेशियम को सोडियम से रिप्लेस कर दिया। फिर दोनों का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस उन्होंने पता किया, 23.41 आया। फिर उसी तरह से यहां पर भी देखिए, पोटेशियम केबीआर है तो बीआर को फिक्स रखा, पोटेशियम के जगह पर यहां पर सोडियम कर दिए। ब्रोमीन फिक्स है यानी एनाइन फिक्स है। इधर क्या था, मेरा कैटायन फिक्स था, एनाइन चेंज कर रहे थे। इधर एनाइन फिक्स रखा, कैटायन को चेंज कर दिया। फिर डिफरेंस को जैसे उन्होंने देखा, डिफरेंस सेम था। तो इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उनके एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक लॉ दिया। उन्होंने देखा कि जितना भी आयंस था, आयंस का एक इलेक्ट्रोलाइट का अपना जो एक कंट्रीब्यूट होता है मोलर कंडक्टिविटी में, वो हर आयंस अपना अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करता है। हर आयन अपना इंडिविजुअल खुद का व्यक्तिगत योगदान करता है मोलर कंडक्टिविटी में। और
बाकी कौन सा आयन उपस्थित है सॉल्यूशन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उन्होंने कहा कि किसी सॉल्यूशन में, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितना सारा आयन्स है, सभी आयन अपना खुद का कंट्रीब्यूट करता है मोलर कंडक्टिविटी में, अपना खुद का योगदान देता है मोलर कंडक्टिविटी में, और कोई फर्क नहीं पड़ता कितने तरह का आयन है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कंटेनर है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। कोई कंटेनर, यहां पर सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन है, ब्रोमीन आयन है, पोटेशियम आयन है, और भी कुछ भी मान लेते आयन है। तो सभी आयन, ये जो सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन, पोटेशियम आयन, सबको अपना पर्सनल, अपना व्यक्तिगत योगदान करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। किसके लिए? मोलर कंडक्टिविटी के लिए। सोडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ क्लोरीन आयन है, ना ब्रोमीन आयन है, ना पोटेशियम आयन है। सोडियम अपना इंडिविजुअल योगदान करेगा, क्लोरीन आयन अपना इंडिविजुअल योगदान करेगा। किसमें? मोलर कंडक्टिविटी में। कोई फर्क नहीं पड़ता और कितने सारे आयन्स यहां पर उपस्थित है। यही उन्होंने कहा कोलराउस ने। बात समझ में आ गया? तो कोलराउस ने जो लॉ दिया, लॉ से हमें फायदा क्या हुआ? हमें फायदा ये हुआ कि डीबे हकल में हम लोगों ने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें मिल रहा था, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं मिल रहा था। कोलराउस के लॉ से हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्राप्त करने में सुविधा होगा। कैसे? देखिए बताते हैं कैसे। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये, मैथमेटिकली समझते हैं इस थ्योरम को। उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि कोई आयन है आपके पास AXBY, ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रोलाइट है। इसका अगर हम तोड़ेंगे इसको तो कैसे ये टूटेगा? तो देखिए ऐसे टूटेगा। बात समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, इसका मोलर कंडक्टिविटी, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोलराउस के थ्योरम के अनुसार? तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स इसका स्टाइकोमेट्रिक गुणांक हो गया, वाई क्या है? ए का वैलेंसी है, चला गया। बाया साइड हम लोग किसको लिखते हैं? पॉजिटिव को लिखते हैं, तो इसीलिए एक ए के ऊपर जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। बी का वैलेंसी क्या है? एक्स है, एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या पता चले, ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट को हम दो पार्ट में तोड़ दिए। अगर मेरा कोई इलेक्ट्रोलाइट था AXBY, ठीक है, इसको अगर हम तोड़ते, नॉर्मल पानी में घोलते, तो हमें क्या पता होता? ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये होता था नॉर्मली। तो जब इसका इन्फिनाइट डाइल्यूशन हम निकाल रहे हैं, तो सिमिलरली उसी वे से हम लोगों ने तोड़ दिया। इस ए आयन का जितना मोलर कंडक्टिविटी होगा और बी आयन का जितना मोलर कंडक्टिविटी होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो AB आयन का, मतलब AB इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा। यही चीज कोलराउस ने कहा कि सभी आयन्स अपना खुद का कंट्रीब्यूट करता है मोलर कंडक्टिविटी के लिए। तो देखिए यहां ए और बी दोनों अलग अलग आयन है, दोनों ने अलग अलग मोलर कंडक्टिविटी के लिए कंट्रीब्यूट किया, योगदान किया। दोनों को ऐड कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। जैसे कि आपको मान लेते कि एल्यूमिनियम सल्फेट है आपके पास, Al2SO4(3). एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे आप तोड़ेंगे? तो चलिए इन्फिनाइट डाइल्यूशन का दे देते हैं मार्क। एल्यूमिनियम आयन को तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे? एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव, इसका वैलेंसी, प्लस सल्फेट के ऊपर 2-। एल्यूमिनियम आयन का अपना मोलर कंडक्टिविटी होगा, सल्फेट आयन का अपना मोलर कंडक्टिविटी होगा। दोनों अपना इंडिविजुअल योगदान करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वो एल्यूमिनियम सल्फेट के मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा। यही चीज कोलराउस ने कहा। तो देखिए कोलराउस का एप्लीकेशन अब हम लोग एक सवाल सॉल्व करके बनाते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग निकाल के देखते हैं कि कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कोलराउस नियम से पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एसिटिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
इसका हमें पता करना है इन्फिनाइट डाइल्यूशन में कितना मोलर कंडक्टिविटी होगा, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता करना है। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, पहले इसको तोड़ना है। ये देखिए 2 पार्ट में टूटेगा, CH3COO माइनस और H प्लस। अगर हम बात करें CH3COOH, तो क्या इसका वैल्यू मिल सकता है? डीवेहकल से तो वैल्यू नहीं मिल सकता, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उसने सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए कहा था, मतलब उनका जो थ्योरम था वो स्ट्रॉन्ग के लिए लागू हो रहा था, वीक तो नहीं निकल रहा था। वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग डीवेहकल से प्राप्त कर सक रहे थे? नहीं सक रहे थे। तो कोलराउस से कैसे सकेंगे? देखिए, इसको हम तोड़े तो टूटा किस किस में टूटा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इसमें टूटा। अब देखिए इसमें क्या खेल कर सकते हैं हम लोग। CH3COO माइनस, इसके साथ हमने ऐड कर दिया सोडियम आयन को, ठीक है। और HCl जो मेरा था, मतलब H प्लस जो था, उसके साथ हमने क्लोरीन आयन को ऐड कर दिया। बात समझ में आया? तो हमने ऐड क्या किया? सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, तो दोनों को माइनस भी कर देना है। तो चलिए माइनस कर देते हैं सोडियम आयन और क्लोरीन आयन को। बात समझ में आ रहा है? कोलराउस ने क्या कहा? कोलराउस ने कहा कि सभी आयन अपना पर्सनल कंट्रीब्यूट करता है मोलर कंडक्टिविटी के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ और कितने आयन से और कौन कौन आयन से। तो हमने क्या किया, मेरे पास CH3COO माइनस था और H प्लस था, दोनों को हमने रखा। हमने सोडियम आयन और क्लोरीन आयन को बाहर से ऐड किया, लास्ट में माइनस भी कर दिए। बात समझ में आती है? चलिए अब देखिए, ये दोनों को मिला देते हैं। दोनों को मिला देने से क्या हो जाएगा? CH3COO Na होगा ना। यहां पर देखिए जरा ध्यान से, A का मोलर कंडक्टिविटी, B का मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब यहां हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का बात कर रहे हैं, इन्फिनाइट डाइल्यूशन का। दोनों का इन्फिनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी को ऐड कर देंगे तो क्या इसका मोलर कंडक्टिविटी मिलेगा? मतलब इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा। तो वही थ्योरम हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। इसको और इसको ऐड कर देते हैं, जब दोनों को ऐड करेंगे तो इसका मिल जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये दोनों मिलेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। साथ ही साथ ये दोनों को भी ऐड कर देते हैं, HCl हो गया, माइनस ये दोनों को ऐड कर देते हैं एक साथ। अब देखिए, बाहर से हमने सोडियम क्लोरीन को डाला था, हमने माइनस भी कर दिया सोडियम और क्लोरीन को। अब जरा आप चेक कीजिए, सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इन्फिनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी तो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं डीवीएकल से। सारे का वैल्यू को अगर यहां पर हम बैठा दिए तो क्या हमको इसका इन्फिनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा? बात समझ में आ गया? पहले क्या था, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट था, वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण डीवीएकल से हम लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे थे इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन कोलराउस लॉ के एप्लीकेशन ये है, कोलराउस लॉ के मदद से, हेल्प से हम लोग क्या किए, इसका भी मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी निकाल लिया। बात समझ में आती है? ये सारा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसका तो मान हमें आसानी से अवेलेबल होगा, सारे का मान बैठा देंगे तो हमको मिल जाएगा। यही है मेरा क्या, कोलराउस लॉ का एप्लीकेशन। मतलब कोलराउस लॉ से हम लोग किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमें डीवीएकल से प्राप्त करने में दिक्कत हो रही थी। बात समझ में आती है? चलिए अच्छा से वीडियो को रोक रोक करके देखिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, उसका नोट्स बनाइए अच्छा से, उसको रिवाइज कीजिए। बड़ा आसान टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। चलिए, थैंक यू।